क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। कश्मीर से मुताल्लिक तर्जुमान तालिबान का अहम बयान आ गया। तालिबान की नई हुकूमत फाइनल, शोरा कौंसिल चलाएंगी हुकूमत। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक ने अमेरिका से अफगानिस्तान के अरबों डॉलर जारी करने कहा। दिल्ली में मुस्लिम खातून सब इंस्पेक्टर की असमत रेज़ी कत्ल। दिल्ली पुलिस की नाकिस व नाकाम तफ्तीश की वजह से दिल्ली फसाद तारीख में याद रखा जाएगा। सेशन जज का सनसनीखेज रिमार्क। मुनव्वर राना की मुश्किलात में इजाफा, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से अदालत का इनकार। मुंबई वालों की जान की मुसीबत बना घाटकोपर। शेयर्स में तेजी से अडानी फिर एशिया के दूसरे और दुनिया के 14वें अमीर कारोबारी। कोरोना वायरस से बचने का एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन। नायब वज़ीर आला AP अमजद बादशाह, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। कश्मीर से मुताल्लिक तर्जुमान तालिबान का अहम बयान आ गया। ARY न्यूज़ के मुताबिक तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने का हक रखते हैं। किसी भी मुल्क के खिलाफ मसला ऑपरेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत मुसलमान भी बराबरी के हुकूक के मुस्तहिक हैं। हक्कानी कोई ग्रुप नहीं, वो इस्लामी अमरात का हिस्सा हैं। सुहेल शाहीन ने वाज़ेह किया कि तालिबान का 1999 में भारतीय तैयारे के अगवा में कोई किरदार नहीं था। 1999 में हाईजैकिंग केस में हमने मदद फराहम की थी। भारत को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि तालिबान मुखालिफ प्रोपोगंडा सिर्फ भारतीय मीडिया पर किया जा रहा है। पंजशीर वादी में सूरत हाल परेशान कुन है। हमने कोई हिट लिस्ट तैयार नहीं की हुई है। तालिबान की नई हुकूमत फाइनल, शोरा कौंसिल चलाएंगी हुकूमत, कोई खातून शामिल नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की शोरा कौंसिल मुल्क पर इक़्तिदार करेगी। तंजीम के ज़राए के ज़रिए न्यूज़ 18 को दी गई इत्तला के मुताबिक आज हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ फ़ैसले लिए जाएंगे। शोरा कौंसिल में तालिबान के आला लीडरान, दीगर इलाकाई ग्रुप के लोग शामिल किए जाएंगे। हुकूमत में कोई भी खातून रुकन शामिल नहीं होगी। इस कौंसिल के रुकन ही हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। मल्ला अब्दुल गनी ब्रादर सियासी दफ्तर के हेड हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि नई हुकूमत में 80% अरकान तालिबान की दोहा टीम से होंगे। अंदर जो अपने हमारे दरमियान के मुताबिले हम कोई एक आदमी को, एक ममलिकत को की भी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उसको तकलीफ करे और नेगेटिव तरीके से कोशिश करे। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक ने अमेरिका से अफगानिस्तान के अरबों डॉलर जारी करने कहा। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक डी अफगानिस्तान बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अमेरिका से कहा है कि वो उनके मुल्क के असासजात नशमूल नकदी गैर मुंजमद करके अफगानिस्तान के अरबों डॉलर तक तालिबान को रसाई की इजाज़त दे। बोर्ड के एक रुकन शाह मेहराबी ने राइट्स को बताया कि तालिबान चाहते हैं कि अमेरिका और बैनुल अक़वामी ज़र फंड इस सिलसिले में संजीदगी से कार्रवाई करें। दिल्ली में मुस्लिम खातून सब इंस्पेक्टर की असमत रेज़ी कत्ल। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली रोज़ाना असमत दरी के वाक़यात की खबरों के हवाले से बहस में रहता है और हैरत की बात यह है कि दारुल हुकूमत में हो रहे संगीन वाक़यात कम नहीं हो रहे हैं, जबकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मुल्क के हुक्मरान जमात के हाथों में है।
ये संगीन वाक़या दिल्ली पुलिस डिफेंस में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली 21 साला सबिहा सैफी के साथ पेश आया। 4 माह कबल ही मुतासरा लड़की ने पुलिस में खिदमत अंजाम देना शुरू किया था। सबको इंसाफ दिलाने के हर वक्त मुबाहिसा के लिए तैयार रहने वाला मुल्क की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर लड़की सबिया के लिए खामोश है। संगम विहार के साकिन 21 साला सबिया सैफी के साथ 27 अगस्त को 4 अफराद ने इज्तिमाई असमतदरी करते हुए दरिंदों ने लड़की के जिस्म के नाजुक हिस्सों को चाकू से काटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मौसूला मालूमात के मुताबिक मुतासिरा लड़की के अफराद खानदान इंसाफ के लिए पुलिस और कलेक्टर ऑफिस पर भी रुजू हुए, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। इस इज्तिमाई ज़्यादती में जुल्म की तमाम हदें पार कर दी गई। इस वाक़ये की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सबिया सैफी के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए अवाम एहतजाज कर रही है। जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहाँ पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहाँ पे देखा, खुद उसकी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहाँ थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी मेरी वहाँ मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी बहन थी, वो मौजूद थी वहां पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा जो भी चीज है। उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया है मुंह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे। बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया। उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहां पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है। ठीक है, अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां सारी वो कहानी नहीं बनी है। वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम विहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा है। आते हैं, रोटियां सेकते हैं, चले जाते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे। लड़की को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, अब जो है उसके मैरिज का या जो भी है, ठीक है, वो नहीं, अभी तक कोई एविडेंस हमें मिला है। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो शादीशुदा थी। उसको बदनाम करने के लिए सब किया गया। ठीक है, दिल्ली पुलिस की नाकिस व नाकाम तफ्तीश की वजह से दिल्ली फसाद तारीख में याद रखा जाएगा। सेशन जज का सनसनीखेज रिमार्क। दिल्ली फसाद मामले की समाअत करने वाले करकाडोमा सेशन अदालत के जज विनोद यादव ने नाकाफी सबूत व शवाहिद व नाकिस तफ्तीश की बिना पर 3 मुस्लिम नौजवानों को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। यानी अब इन मुलजमीन को मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुलजमीन में आम आदमी पार्टी के कौंसलर ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम के साथ राशिद सैफी और शादाब शामिल हैं। अदालत ने उन्हें मुकदमे से बरी करते हुए अपने फैसले में लिखा है कि दिल्ली पुलिस के नाकिस व नाकाम तफ्तीश की वजह से दिल्ली फसाद तारीख में याद रखा जाएगा। मुलजमीन पर ताज़ीरात हिंद के दफ़ात 427, 147, 148, 149, 436 और PDP एक्ट के दफ़ा 3 और 4 के तहत मुकदमा कायम किया गया था। मुलजमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुकर्रर करदा वकील ज़हीरुद्दीन बाबर चौहान और उनके माउन वकला दिनेश तिवारी वगैरह ने इल्ज़ामात पर बहस करते हुए अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने निहायत नाकिस तफ्तीश की है। मुलजमीन के खिलाफ झूठे सबूत व शवाहिद इकट्ठा किए और उन्हें फंसाया गया। वकला ने अदालत को मजीद बताया कि मुलजमीन के खिलाफ सिर्फ 5 लोगों ने गवाही दी है, जिसमें
4 पुलिस वाले शामिल हैं जबकि एक आम शहरी है। उन्होंने अदालत को मजीद बताया कि 200 लोगों के हुजूम में से सिर्फ उन्हें 3 लोगों की निशानदेही करना ये जाहिर करता है कि मुलजमीन को मुनज़्ज़म तरीके से मुकदमे में फंसाया गया है। हालांकि सरकारी वकील ने मुलजमीन को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की सख्त मुखालिफत की, लेकिन अदालत ने दफ़ाई वकला के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए तीनों मुलजमीन को दयालपुर पुलिस स्टेशन मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया और पुलिस के नाकिस तफ्तीश पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। मुनव्वर राना की मुश्किलात में इजाफा, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से अदालत का इनकार। अपने बयानात की वजह से अक्सर ज़ेर बहस रहने वाले मुल्क के मशहूर शायर मुनव्वर राना की मुश्किलात में इस वक्त इजाफा हो गया जब हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने FIR को कलादम करार देने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी है। शायर मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि का मवाजना तालिबान से कर दिया था, जिसके एक तबके से वाबस्ता अफराद मुस्तइल हो गए थे और उनके खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अम्बेडकर महासभा ने भी मुतालबा किया था कि मुनव्वर राना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत पेश करते हुए मुनव्वर राना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया था। SC/ST एक्ट के अलावा उनके खिलाफ कई और दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुनव्वर राना ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कहा था, तालिबान इतने ही दहशतगर्द हैं जितने के रामायण लिखने वाले वाल्मीकि थे। अगर वाल्मीकि रामायण लिखते हैं तो वो देवता बन जाते हैं, इससे पहले वो डाकू थे। इंसान का किरदार बदलता रहता है। मुंबई वालों की जान की मुसीबत बना घाटकोपर। भागता दौड़ता शहर मुंबई जाम में फंसा सा रहता है। जाम को कम करने के लिए BMC मुंबई मुख्तलिफ जगहों पर फ्लाईओवर बना रही है। इस कड़ी में घाटकोपर मानखोड़ के इलाके में एक फ्लाईओवर बनाया गया। यह फ्लाईओवर रफ्तार बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी खामियां लोगों की जान ले रही है। 2 रोज़ कबल यूसुफ नामी शख्स फ्लाईओवर पर मर गया। मुकामी लोगों को शिकायत है कि फ्लाईओवर इंतहाई ख़तरनाक है। इसकी साख्त ख़राब है और बारिश के दौरान सड़क से कुछ माइल निकलते हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। जब घाटकोपर मखोड लिंक रोड बनाई गई तो मुकामी लोग पुरजोश थे कि इलाके में ट्रैफिक जाम से निजात हासिल हो जाएगी। जब वज़ीर आला ने 1 माह कबल इसका इफ्तिताह किया था, इस वक्त उन्होंने अहदेदारों को इसके ख़राब डिज़ाइन के बारे में इशारा किया था। 1 महीना गुजर गया, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इस सड़क पर कोई हादसा ना हो। कभी सब्जियों से भरे गाड़ियाँ उलट जाते हैं, कभी स्कूटर टकराती हैं। हादसा रोज़ाना होते हैं। अब इस हादसे ने एक आदमी की जान ही ले ली। यूसुफ नामी शख्स जो इस इलाके के बैगनवाड़ी में रहता है, 2 दिन कबल एक सड़क हादसे में मर गया। मकतूल के लवाहिकीन बता रहे हैं कि यूसुफ काम से वापस आ रहा था, जहां फ्लाईओवर पर इसकी मौत हो गई। शेयर्स में तेजी से अडानी फिर एशिया के दूसरे और दुनिया के 14वें अमीर कारोबारी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के दूसरे और दुनिया के 14वें अमीर तरीन कारोबारी बन गए हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया में पहले और दुनिया में 12वें नंबर के सबसे अमीर कारोबारी हैं। ब्लूमबर्ग मैगजीन एडिक्स की 1 सितंबर की जारी होने वाली रिपोर्ट में ये बात कही गई है। कोरोना वायरस से बचने का एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन। नायब वज़ीर आला AP अमजद बाशा सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। नायब वज़ीर आला AP अमजद बाशा ने आज गुंता बाजार मस्जिद में कोविड-19 टीका प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की कि हर एक शख्स कोविड-19 टीका ज़रूर लगाए, जिससे कि इस वबा से मुकाबला किया जा सकता है। इस ज़िले को कोरोना वायरस से पाक बनाने के लिए हर एक को टीका लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत इस वबा से बचने के लिए आवाम को वैक्सीन लगाने को यकीनी बनाने का तय कर चुकी है, इसलिए ये वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। आवाम इससे इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोग इसे ज़रूर लगाएं। आज कड़पा शहर के 40 मस्जिदों में वैक्सीन लगाने की सहूलत रखी गई है। उन्होंने वैक्सीन लगाने की सहूलत देने पर मस्जिद कमेटी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर उनके हमरा ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर नागराजू, जिला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मस्तान वली, 30 डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी, सुभान बादशाह और मस्जिद कमेटी के अरकान मौजूद थे। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।